देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जितने आज हो पाएंगे मेरे ख्याल से एक ही पार्ट हो पाएगा, करेंगे नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले सुन लीजिए। मैंने क्वेश्चन ऊपर जो हेडिंग लिखी वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने डिज़ाइन करके क्वेश्चन लिख दिया है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 4, मतलब 1 to 4 में पार्ट 1, भाई टोटल 5 पार्ट है इसमें, तो 1 to 4 पार्ट में पी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हूँ। कंडीशन नीचे दी हुई है, वो आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि 4th के 5th पार्ट में ही आपको 2 अननोन की वैल्यू निकालनी है, पी और क्यू की, बाकी सारे पार्ट्स में केवल पी की वैल्यू निकालनी है, पी ही वहाँ पर अननोन है। तो आइए पार्ट 4 का लेते हैं, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा है सुन लो, क्वेश्चन ऐसे सुनो। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। बात समझ में आ गई? मतलब पी की ऐसी वैल्यूज हमको बतानी है, या ऐसी वैल्यू या वैल्यूज बतानी है, मतलब एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी आ सकती है, ठीक है। तो पी की हमको ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये जो लाइन रिप्रेजेंटेड हैं इनके ग्राफ कैसे आ जाएं, पैरेलल आ जाएं। बात समझ में आ गई कि नहीं, है ना? तो हाँ, तो इनके ग्राफ कैसे आ जाएं, पार्ट 1 क्या है, हाँ पैरेलल आ जाएं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने डिज़ाइन करके कैसे लिखा कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। हाँ भाई बताओ, पैरेलल में कौन सा केस होता है? हाँ, पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है ना सिस्टम, यानी कि ग्राफ कैसा आता है अगर पैरेलल, तो कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन्स तो कोई भी इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है नहीं, तो कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताइए यहाँ से, 3x माइनस वाई। अगर मैं चाहूँ तो 5 को राइट में भेज दूँ, कोई प्रॉब्लम, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 6x माइनस 2y, अगर मैं चाहूँ p को राइट में भेज दूँ, भेजो चाहे ना भेजो, भेज दे रहे हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब केस लगा दो। केस क्या आपका, इन नो सॉल्यूशंस वाला केस, a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2। पहले हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि लाइन्स आर पैरेलल इफ, आप भाई लैंग्वेज लिखेगा नहीं, मार्क्स कटेगा, ठीक है। लाइन्स आर पैरेलल इफ क्या कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। रखते हैं वैल्यू a1/a2, x का कोफिशिएंट 3 फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। व्हाट इज b1, y का कोफिशिएंट -1 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। व्हाट इज c1, 5, व्हाट इज c2, p। अब ध्यान दें प्लीज, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो क्या आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/p। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, पूरी दुनिया को पता है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से कोई मैटर नहीं है, नो। आप इन दोनों को जरा पकड़िए अगर, तो टेकिंग, ध्यान से चेक करना जरा, टेकिंग 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 5/p। सॉल्व करेंगे, p इंटू 1 क्या होता है, p, बीच में नॉट इक्वल्स टू लगा देंगे, 2 5 क्या होता है 10। क्या आ गया, क्या कहना चाहता है वो, p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। और सुनो, आगे से तो कोई कंडीशन ही नहीं आई इन दोनों में से, क्योंकि वहाँ तो p है ही नहीं। बात समझ में आई? तो सिंपल एक ही केस आ गया क्या कि p इज नॉट इक्वल्स टू 10। ये क्या कहना चाहता है कि ये जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से आप 10 नहीं ले सकते हो, बाकी आप कुछ भी ले लो। तो p की वैल्यू अगर आप कुछ भी ले लोगे तो इन दोनों लाइन से जो सिस्टम तैयार होगा उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इनके ग्राफ कैसे आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। लेकिन अगर p की वैल्यू 10 हो जाए, सोच लो मन में, अगर p की वैल्यू क्या हो जाए 10, तो आपको दिखाते हैं, मान लो p 10 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, मान लो p 2 हो जाए, तो p2 कह रहा हूँ, मान लो p की वैल्यू 10 हो जाए, तो 10 अगर तुमने रखा तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। चेक करो, a1/a2 क्या आ जाएगा 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 1/, ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो गया, इसीलिए तो मना कर रहा है क्या भाई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस कैसा हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा, कोइंसाइड, लेकिन उसको ग्राफ कैसा चाहिए, पैरेलल लाइंस वाला चाहिए। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस चाहिए, तभी तो वो मना कर रहा है कि p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये सब बताया था मैंने आपको एग्जाम में आंसर ऐसे करना है, ध्यान से चेक करिए। हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट व्हाट,
10, ठीक है। इसको पता है ऐसे भी लिखा जाता है, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे आर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और इसमें से हम करली ब्रेसेस में से ये एलिमेंट ऐसे माइनस कर देते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है ये सभी रियल नंबर है। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स को लेना है, केवल किसको नहीं लेना है? 0 को, सॉरी 10 को। तो हम यहाँ पे 10 पे ऐसे ओपन सर्कल कर देते हैं। इसका मतलब क्या? और यहाँ डार्क कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे डार्क कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 10 के राइट में जितने नंबर हैं ले सकते हो, 10 के लेफ्ट में। यहाँ पर ओपन सर्कल ऐसे बना दिया, ओपन मतलब बीच में ऐसा वाइट कर देना, आपको एक सर्कल बना देना है। वो कहना चाहता है कि नंबर लाइन के सभी नंबर ले सकते हो, केवल क्या नहीं ले सकते हो? 10 नहीं ले सकते हो। बात समझ आई? तो आपको भी 10th क्लास में तो ऐसे नहीं लिखना है, फिर भी अगर आपको किसी बुक में ऐसा दिख गया तो आप समझ जाइएगा, आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? अब मैं आपको एक बात और करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला पी की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, पी की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, तो पी कुछ भी चूज़ कर लो, आप चूज़ करो कुछ भी बताओ। पी 7 बता दिया इसने, तो पी अगर मैंने 7 ले लिया, ध्यान से चेक करो, अगर तुमने P7 ले लिया, तो ये इक्वेशन सेकंड वाली क्या बन जाएगी? 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। और ध्यान से चेक करो, अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 5/7। और यहाँ नॉट इक्वल्स टू, सुनो ये हो गया क्या? 1/2। तो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी माइनस था ना, ठीक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पी की कुछ भी वैल्यू लो, ये वाला पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता है भैया। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 ही हमेशा आता है, उससे मतलब नहीं है। और अगर आप पी की वैल्यू 10 के अलावा कोई और सिलेक्ट करो तो क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर p तुम 10 चूज कर लेते, सोचो तो क्या आ जाता? 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ भाई, 5/p की वैल्यू अगर तुम 10 ले लेते तो ये नॉट इक्वल टू कहाँ रहता? 1/2 ये भी आता, 1/2 तो 1/2 के इक्वल रहता है, तो ये कंडीशन गलत हो जाती। इसलिए हमने p की वैल्यू 10 नहीं ली है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है।